हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। और ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। कक्षा 7 के मैथ का है, अभ्यास 7D से। और इसमें बहुत ही अच्छे सवाल हैं जिसको आप देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। आप उसको ध्यान से देखेंगे और कॉपी पर भी हल करेंगे किस तरह से, और आपकी वीडियो समझ में आएगी तो उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है गाइस स्टूडेंट्स, ये देखते रहिए। और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। ऐसे हम और वीडियो भी बनाएंगे। जो वीडियो आपको चाहिए उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ आगे करेंगे इस सवाल को। इसमें जो सवाल दिए गए हैं कैसे हमें उसे हल करना है उसको ध्यान से देखिए। अभ्यास 7D से है। पहला सवाल है, मोहन ने एक टीवी 10,200 रुपए में खरीद कर 11,730 रुपए में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये देखना है। उसे लाभ है या हानि है। ये क्या होता है, जैसे जो वस्तु जितने में खरीदी वो क्रय मूल्य, जितने में बिकती है वो विक्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य अगर अधिक हो जाता है तो लाभ होता है, विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। ये ध्यान देना इन सवालों में, बस और कुछ नहीं, फिर सवाल आसान से हो जाएगा। पहला सवाल में है तो यहां लिखेंगे पहला सवाल में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका, क्रय मूल्य बराबर 10,200 रुपए। और इसका विक्रय मूल्य कितना है, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर 11,730 रुपए। तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है। तो लाभ का क्या फार्मूला होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 11,730 माइनस 10,200 रुपए। इसे घटा देंगे, ध्यान दीजिए, देखो जीरो है, इकाई के अंक से इकाई का अंक घटाएंगे, जीरो आ जाएगा। दूसरा 3 में से जीरो घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 7 में से 2 घटाएगा तो 5 आ जाएगा। आगे 1 है, जीरो घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। 1 बराबर हो गया तो कितना आ जाएगा, 1,530 रुपए का लाभ हो गया। अब उसे निकालना हमें प्रतिशत लाभ या हानि। लाभ हो रहा है तो प्रतिशत में वो निकालना है। तो प्रतिशत का यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में निकालते हैं इसलिए क्रय मूल्य लिखा जाता है। तो लाभ कितना है, 1,530 रुपए गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा, 10,200 रुपए। क्रय मूल्य है ना 10,200। जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना 102, 102 से कटेगा ये 15 बार। देखो 15 दूनी 30, आ जाएगा 15 का ना 15। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 15% लाभ। तो लाभ प्रतिशत में आ गया, इसमें 15% का लाभ हुआ इस तरह से। अब इसमें दूसरा सवाल है उसको देखेंगे। अब आगे, अब दूसरा सवाल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे और 24,000 रुपए प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ या हानि। अब यहां भी लाभ और हानि निकालना है। तो बैलों को ध्यान से देखेंगे, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले देखना, उसमें खरीदे कितने थे, 10 बैल 3 लाख रुपए के खरीदे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रय मूल्य हो गया किसका, बैलों का। क्रय मूल्य कितना हो गया, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए यहां लिखेंगे, ये 10 बैलों का क्रय मूल्य है। अब उसने विक्रय मूल्य देखे कैसे निकालना है। विक्रय मूल्य यहां ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य, एक बैल कितने का बिका है, 24,000 रुपए का। एक बैल 24,000 रुपए का बिका है और बैल कितने हैं, 10 हैं। तो इसलिए हम इसे 10 से गुणा कर देंगे। कितने से करेंगे, 10 से। 24,000 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपए। तो 10 बैलों का जो विक्रय मूल्य है 2,40,000 आया, ये 3 लाख रुपए आया। तो इसमें पता चल रहा है क्या हुआ है, हानि हुई है, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो अब हानि का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हानि बराबर क्या होता है, हानि कब होती है, देखिए जब विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य अधिक होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख रुपए है ना, ये 3 लाख लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 3 लाख। और माइनस कितना हो जाएगा, 2,40,000 कितना जाएगा। अब 3 लाख में से 2,40,000 तो 60,000 रुपए की हानि हो जाएगी।
कितने की 60,000 रुपए की क्या हो गई, हानि आ गई। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हानि कितने की हुई। अब इसमें निकालना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि निकालेंगे। देखिए प्रतिशत हानि का भी फार्मूला जैसे पहले उसका लगाया था पहले लाभ का, ऐसे यहाँ हानि का फार्मूला लग जाएगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य में निकलता है। तो हानि कितने की है, 60,000 रुपए है। तो यहां हमने 60,000 रुपए लिख दिया, गुणा 100 लिख दिया, और बटे में क्या जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख रुपए। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, 3 लाख हो जाएगा। अब इसमें देखिए इधर से काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर इससे ये काट दीजिए, इस काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, और 3 से इसको हम भाग कर देंगे 60 से, तो क्या जाएगा 20 बराबर 20% हानि। तो हानि कितने प्रतिशत की, 20% की उसको हानि हुई। इसके इतने नुकसान से उसने बैग बेची। ठीक है गाइस, ये दूसरा सवाल था। अब इसमें देखते हैं तीसरा सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल में है, तीसरा है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीदकर 14.1/2% लाभ से राकेश को बेचता है। तो राकेश ने अलमारी कितने रुपए में खरीदी थी। सवाल को समझिए ध्यान से। जो बेचने वाला है, जो बेच रहा है, उसका तो उसने 5,000 में खरीदा था, इतने से लाभ से बेचा। तो जो हम इसका निकालेंगे उसका तो विक्रय मूल्य आएगा। राकेश ने अलमारी को खरीदा है तो उसका क्रय मूल्य आएगा। इसको ये ध्यान देना है। राकेश आ गया ना। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अनेक विक्रेता यहाँ बेच रहा है, फिर ये राकेश आ गया तो इसने खरीदी, तो इसका क्या होगा, राकेश का क्रय मूल्य होगा, और दुकानदार का जो है वो विक्रेता का विक्रय मूल्य आएगा। तो हमारे पास क्रय मूल्य इसमें दिया गया है। तीसरा सवाल है ये, यहां लिखेंगे हम क्रय मूल्य बराबर कितना है, 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए है। अब इसमें क्या है, लाभ कितना प्रतिशत है, यहां लिखेंगे लाभ बराबर 14.1/2%, या 14 दूनी 28 है, 29/2%, 29/2% आ गया। अब निकालना है हमें इसका विक्रय मूल्य। तो पहले ये जो लाभ आया प्रतिशत का, ये लाभ है कितने रुपए का, रुपए निकाल लेंगे हम, लाभ के रुपए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लाभ के रुपए। तो यहाँ लाभ कितना आ जाएगा, कितने रुपए का लाभ आएगा। लाभ जो हमारी संख्या होती है 5,000 गुणा जो परसेंटेज है उसके बटे, यह है 29/2, तो यहां लिखेंगे 29 और बटे 2% का मतलब नीचे 100 लिख देंगे, उसका प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 25 बार। अब यहाँ आ जाएगा 25 गुणा 29, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। 25 से 9 की गुणा करेंगे, 25 9 225, 225 का क्या जाएगा 5, और हासिल कितने हो जाएंगे 22, और 25 दूनी 50, 50 में 22 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 72, यानी 725 रुपए क्या हुआ, लाभ हुआ। उसको 725 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। किसको, जो फर्नीचर विक्रेता है उसको 725 का, तो उसने बेची कितने थी। तो अब यहां विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर कितना था, 5,000 था ना। विक्रय मूल्य फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, इसमें जोड़ दीजिए 725 रुपए, तो कितना आ जाएगा 5,725 रुपए। ये मूल्य आ गया विक्रय मूल्य दुकानदार का। अब क्या राकेश को बेचता है, तो राकेश ने अलमारी कितने में खरीदी, तो राकेश ने खरीदी अलमारी इतने रुपए में। राकेश ने जो अलमारी खरीदी वो 5,725 में खरीदी, उसका क्रय मूल्य, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब आगे नेक्स्ट सवाल। अब आगे देखते हैं। यहां चौथा सवाल है, लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। 4 सवाल है ना, बहुत समझ लीजिए इसको। चौथा सवाल है तो वो क्या लिख रहा है, 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए के हिसाब से, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा गेहूं का, क्रय मूल्य बराबर कितना है 980 रुपए का 1 क्विंटल है,
अब निकालना कितने का है? 15 कुंटल का, तो 15 से गुणा कर दीजिए। 15 जीरो जीरो, 15 से गुणा करें ना, और 15 अठे 120 का भी यहाँ जीरो आ जाएगा, 12 हासिल लगेंगे, और 15 नमा 135 और 12 उसमें जोड़ दिए 147 हो जाएगा। 147, 14,700 रुपए, ये क्या आ गया? उसका विक्रय मूल्य आ गया। अब भाव से खरीदा, उसको हानि हो रही है 5% की, तो यहां लिखेंगे हानि बराबर वही वैसे ही, हानि कितने प्रतिशत की है? 5% की हानि है। अब हानि रुपए में निकालेंगे हम, कितने रुपए की हानि हुई उसको, तो हानि बराबर हो जाता है 14,700 गुणा 5/100। जीरो से जीरो काट देंगे इस तरह से। अब क्या बचा? 5 से गुणा करें, 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, 2 5 2 7, यानी 735 रुपए की उसको क्या हुई? हानि हो गई। समझ लीजिए, 735 रुपए की हानि हो गया। क्रय मूल्य था इतनी हानि। अब विक्रय मूल्य कितने से बेचना पड़ा? गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ विक्रय मूल्य निकाल देंगे हम, कितना निकालेंगे? यहाँ विक्रय मूल्य बराबर, अब विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य में से घटा देंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब क्रय मूल्य कितना है? 14,700 माइनस 735 रुपए। अब इसे घटा दीजिए। देखिए 10 यहाँ से ढाई लेंगे हम, देखिए 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, यहाँ 6 बचा 16 हो जाएगा, 16 में से 7 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ 13,965 रुपए उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 13,965 रुपए में उस गेहूं का विक्रय मूल्य है, गेहूं बेचा। ठीक है गाइस, अब इसमें आगे नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिए, यहाँ पांचवा सवाल, एक कलम को 21 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यहाँ निकालना है। तो ऐसे सवालों में क्रय मूल्य जब निकलता है तो उसे क्या करते हैं? मानते हैं। पांचवा सवाल है ना ये, तो यह लिखेंगे माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। ऐसे मान लिया हमने कि उसका जो क्रय मूल्य है कलम का वो 100 रुपए है। 5% लाभ बता रहा है उसमें, 5% का लाभ, तो लाभ कितना है यहाँ पर? तो लाभ बराबर हो गया 5%, या इसे मान लीजिए 5 रुपए, क्योंकि 100 रुपए पर 5 रुपए का लाभ, तो उसे प्रतिशत बदल जाए, 5% हुआ, यानी 5 रुपए का लाभ। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अगर 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है, 5 रुपए के लाभ से बिक रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसको ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर, तो 100 प्लस 5 बराबर 105 रुपए हो गए। उसका विक्रय मूल्य होगा 105 रुपए। ये 5 100 में जुड़ गया, अब 105 हो गया। अब हम इसे क्या करना है? यहां चूंकि जमा देंगे। क्या जमा देंगे? चूंकि। इस तरह से, चूंकि 105 रुपए विक्रय मूल्य, देखिए 105 रुपए अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या था उसका? क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए है ना, ये रहा, हमें 100 रुपए माना था। इसलिए अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/105 रुपए। अब निकालना कितने पर है? क्या है यहां पर? 21 रुपए में बेचने पर। यदि 21 रुपए विक्रय मूल्य है तो, इसलिए 21 रुपए, क्या है 21 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100/5 21, इससे कट जाएगा 21 पंजे 105, और 5 से काट देंगे इसको 20 बार, तो क्या जाएगा? 20 रुपए। विक्रय मूल्य कितना उसका निकालना था हमें? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आ गया उसका 20 रुपए। इस तरह से निकलते हैं। हमने क्रय मूल्य 100 मान करके करा था सवाल, इसलिए यहाँ 20 रुपए आ गया। 21 रुपए में उसने बेचा था, 1 रुपए का लाभ यहाँ उसको हुआ है, तो ऐसे इसका 20 रुपए आ गया। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल
ध्यान दीजिए, यहाँ पर छठा सवाल है, श्यामा ने अपना टेलीविजन सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। इस टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ भी क्रय मूल्य निकालना। अगर क्रय मूल्य का निकालने का सवाल है तो वहां हमें मानना होगा क्या। मान लीजिए छठा सवाल है तो यहां लिखेंगे हम माना क्रय मूल्य, जैसा अभी पहले माना था ना, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए मान लिया हमने। टेलीविजन का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है और हानि कितनी हो रही है यहाँ पर, हानि बराबर 20% या उसको 20 रुपए मान लीजिए, 20 रुपए। तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा, निकालिए। विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। तो 80 रुपए क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। जो हमने क्रय मूल्य 100 माना था उसमें से 20 रुपए हानि हो रही, तो इसलिए 100 कितना आ जाएगा, 20 घटा करके 80 रुपए आ जाएगा। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 1280 रुपए है। तो सामान कितने में खरीदा था, टेलीविजन कितने खरीदा था, क्रय मूल्य क्या था उसका, यहाँ चूंकि जमा देंगे। चूंकि 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। ध्यान दीजिए 100 रुपए माना था ना, तो 80 रुपए में बिका, इसलिए यहाँ 80 रुपए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए। और इसलिए अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/80। और इसलिए 1280 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100/80 गुणा कितना जाएगा, 1280। इस तरह से आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 8 से 128 कट जाएगा, 8 ही करना 8 और यहाँ बचा 4, 48, 8 6 48, यानी इससे ये 16 बार कटेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे तो 1600 रुपए। ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ गया। टेलीविजन जो का क्रय मूल्य क्या है, 1600 रुपए, यानी 1600 रुपए। आगे नेक्स्ट सवाल। अब आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ध्यान दीजिए, 7वां सवाल है, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपए में प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी गाय पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे पर उसे कुल कितना लाभ और हानि। ध्यान दीजिए, सवाल पे बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको ध्यान देना है। यानी उसके दूध वाले के पास 2 गाय हैं और दोनों गायों को 20,000 में बेचा, दोनों को 20,000 में। एक गाय, पहली गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ, इतने बेचा, दूसरी पर हानि हुई। तो कुल मिलाकर उसे लाभ हानि निकालनी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुल लाभ और हानि कैसे, ध्यान दीजिए। तो पहली गाय का क्रय मूल्य, अब यहां पर लिखेंगे माना पहली गाय का क्रय मूल्य, हमने 100 रुपए माना, पहली गाय का क्रय मूल्य 100 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले इस पर देखें क्या हो रहा, 5% का लाभ। तो यहां देखिए लाभ बराबर 5% या 5 रुपए का लाभ। बात समझ में आ रही है ना कि 100 रुपए में 5 रुपए का लाभ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 5 बराबर 105 रुपए। 100 रुपए पे 105 हो रहा है तो 2000 पर बेची ना, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पर। अब यहां लिखेंगे चूंकि 105 रुपए विक्रय मूल्य है, उसी तरह से जमाएंगे तो क्रय मूल्य बराबर, जैसे अभी अपने पहले सवाल किए थे उसी प्रकार से आ जाएगा 100 रुपए। और इसलिए अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/105। मैंने लाइन खींची है, इसका मतलब है जो ऊपर लिखी हुई लाइन है वही नीचे आएगी। यहाँ क्या आएगा, रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर यू यही आएगा, इस जगह यहाँ लाइन खींचिए। अब 105 ये आएगा 100/105। अब उस गाय का विक्रय मूल्य है कितना, 20,000 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 20,000 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, यही चीज यहाँ जाएगी जो ऊपर के लिखी हुई यही आ जाएगा। इस तरह से यहाँ लिखेंगे हम 100/105 गुणा 20,000। ध्यान दीजिए ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20,000। अब इसे गुणा करेंगे हम
100 से इसे गुणा कर दीजिए तो ये 20,000 है लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, तो 2 जीरो और लग जाएंगे और बटे 105 आ जाएगा। अब हम 105 से इसको काट देंगे। ये कितनी संख्या हो गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख हो गई। 105 से इसको भाग करेंगे तो ये कट करके संख्या आ जाए 19,047 रुपए 62 पैसे। ये आ जाएगा इसे काट करके, ये संख्या इसे काट कर आ जाएगी, यानी इतने रुपए जो है उसका क्रय मूल्य था पहली गाय का। पहली गाय का क्रय मूल्य आ गया। अब हमें निकालना दूसरी गाय का, तो फिर वही लिखेंगे। अब दूसरी गाय का तो माना दूसरी गाय कितनी हो गई, ये भी इसी प्रकार से मान लेंगे। माना दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर, क्रय बराबर कितना हो गया? 100 रुपए। उसी प्रकार से, और हानि हो रही इसमें, हानि कितने की है? 10% की, ध्यान दीजिए, या 10 रुपए, 10% या 10 रुपए, ऐसे हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपए। तो ये 90 रुपए की बिकेगी, ठीक है। 100 रुपए मानने पर 10% हानि, तो 90 रुपए का हो गया। अब चूंकि जमा देंगे, चूंकि कितना है? 90 रुपए है, लिखेंगे 90 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपए आएगा ना, जैसे ऊपर आया था। इसलिए 1 रुपया ये नीचे आ जाएगी, रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य यहां आ जाएगा जहां मैंने लाइन खींची है, बराबर कितना आ जाएगा? 100 बटे कितना हो जाएगा? 90। यह आ जाएगा 100 बटे 90 रुपए। अब लिखेंगे, इसलिए 20,000 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? यहां पर 100 बटे 90 गुणा 20,000, इसको ध्यान देखना है। और अब इसे कर देंगे आगे, बराबर ये 20,000 हो जाएगा और इसमें 2 जीरो और लग जाएंगे और बटे में क्या जाएगा? 90, 1 जीरो कट जाएगा और इसे काट करके संख्या को, जब 9 से इसको भाग करेंगे, 9 से इस संख्या को काटेंगे ऊपर, इसे ये 2 लाख लिख रही है तो ये काट करके आ जाएगा 22,222 रुपए 22 पैसे। ये रुपए, इतने रुपए आ जाएंगे 22,222 रुपए 22 पैसे, यानी ये दूसरी गाय का क्रय मूल्य आ गया। कौन सी गाय का? दूसरी गाय का। ये दूसरी गाय का क्रय मूल्य आ गया और ये पहली गाय का आ गया। अब वो क्या कह रहा है? कुल लाभ और हानि। अब हम ये देखेंगे दोनों गायों का क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना था। तो अब कुल कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये पहली गाय का कितना था, यहां लिख लेंगे हम 19,047.62 और इसमें लिखेंगे नीचे 22,000 कितना जाएगा? 222 रुपए 22 पैसे से जोड़ देंगे तो ये दोनों गायों का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। जोड़ दीजिए, 4, 6 और 2 8, यहाँ 9 आ जाएगा, 6, 2, 9, 2, 11, हासिल 1, 3 और 1 4, ये कितना आ गया? 41,269 रुपए 84 पैसे। ये दोनों गायों का क्रय मूल्य आ गया 41,269 और 84 पैसे। अब वो क्या कह रहा है? उसे लाभ हुआ या हानि। अब उसका देखिए, पहली गाय कितने की थी? 20,000 की। दूसरी गाय कितने की थी? 20,000 की। तो दोनों गाय कितनी होगी? 40,000 की। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? तो विक्रय मूल्य दोनों का क्या हुआ? 40,000 रुपए। 40,000 हुआ ना, हमने 40,000 इसमें से घटा देंगे तो उसमें क्या जाएगा? लाभ और हानि आ जाएगी, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है जब क्रय मूल्य जाते हैं, विक्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा या हानि होगी, है ना। ये ध्यान देंगे तो हानि होगी ना। तो ये हानि बराबर आ गया, विक्रय मूल्य था तो हानि कितने की होगी? यहाँ हानि आ जाएगी और हानि बराबर जब घटा देंगे पॉइंट, ये 8 4 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 6 2 1 ये आ जाएगा, यानी क्या आ गया? 1,269 रुपए 84 पैसे की हानि हुई।
इन 2 गायों को इस प्रकार से ये सवाल जो था इस तरह से है। कुछ बड़ा सवाल है तो थोड़ा समय लगा इसमें, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, तो ये सवाल का आंसर इसका आ गया। इस तरह से करते हैं। तो ठीक है जी, वीडियो देखिए आपने, इसमें सारे सवाल 7 सवाल थे वो हमने किए हैं, और ऐसे ये सवाल ऐसे हैं इसके आधार पर जो हमारे इंटरव्यू के सवाल होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें इसी आधार पर सवाल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब देखिए इसे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट में लिख कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, किस प्रकार की वीडियो और आपको चाहिए वो भी यहाँ पर आप कमेंट में लिखेंगे, उसे लिख दीजिए। देखिए आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।